Yes, students. Now our next topic is health. वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। और अभी मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमने अभी तक डिस्कस किया है एजुकेशन। Now I am discussing health. Okay. As we know that health also plays important role in our life or in our daily routine. If we are healthy, then we are able to do the work. If we are not healthy, then we are not able to do the work. For example, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम डेली रूटीन में से ही एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, जिस दिन आप बीमार होते हो, आपको हल्का सा बुखार भी है, तो आपका काम करने का मन नहीं करता। आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, टायर्डनेस फील होती है, मेडिसिन खाते हो और डॉक्टर के पास जाते हो। तो आप दो तरह से उस पर खर्चा कर रहे हो। एक तो आप मेडिसिन पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंडली, आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप स्कूल, सपोज आप जॉब कर रहे हो, आप लीव लोगे, तो वहाँ पर भी तो आपको सपोज आपकी लीव काउंट हो जाएगी, तो वहाँ पर भी नुकसान हो गया और यहाँ पर भी नुकसान हो गया। तो एक हेल्थ जो है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अ हेल्दी पॉपुलेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। If the country don't have a healthy population, that country could not be developed. ये एक बड़ी कॉमन सा बात है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में अगर एजुकेशन मैटर कर रही है, तो उसके साथ साथ हेल्थ भी मैटर कर रही है। इफ वी आर लिटरेट, वी नो ऑल द नॉलेज, वी आर स्किलफुल, बट वी आर नॉट हेल्दी। हम हेल्दी नहीं है, हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम जाकर काम कर सकें, तो क्या होगा? तो वो एजुकेशन क्या चली जाएगी? वेस्टलेस, जीरो हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन और हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय टू इम्प्रूव द हेल्थ? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ। अब गवर्नमेंट ने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? बच्चे, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि गवर्नमेंट हैज ओपन लॉट ऑफ वोकेशनल कोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हैज ओपन मैनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मे नो द मीनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गांव जो होते हैं, वहाँ पर डिस्पेंसरीज होती हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किए गए, हम उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहते हैं। जहाँ पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की आपकी जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। इफ़ यू हैव फीवर और थोड़ा सा खांसी है, जुकाम है, ऐसी कुछ थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, दे कैन बी ट्रीटेड वेल हियर इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। वो यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रीट की जाती हैं। इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर देयर इज वन डॉक्टर एंड अ हेल्पर। एक डॉक्टर होता है, एक हेल्पर होता है, जो डेली रूटीन में जो हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने छोटे छोटे विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, फार ऑफ एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को ओपन करने की कोशिश की है, ताकि जो विलेजर्स जो हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो फेस ना करनी पड़े। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड मैनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, बहुत सारे वैक्सीनेशन करती है ना गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू द पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए हैं, रेगुलर पिलाए गए हैं स्टूडेंट्स को। क्यों पिलाए गए हैं पोलियो ड्रॉप्स रेगुलर? ताकि जो पोलियो की बीमारी है वो जड़ से ख़त्म की जा सके, रिमूव की जा सके फ्रॉम द कंट्री। और आगे जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो पोलियो से एटलीस्ट ना सफ़र करे, ठीक है।
ऐसे ही बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं। छोटे 0 to 1 ईयर के एज ग्रुप में के बच्चों को बहुत सारे इंजेक्शंस वैक्सीनेशंस लगाए जाते हैं, जैसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे वैक्सीनेशंस जो हैं वो किए जाती हैं। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर आल्सो स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट हैव आल्सो डन मेनी अदर थिंग्स। गवर्नमेंट ने और बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, जिसमें हम मेनली गवर्नमेंट का एम क्या है। गवर्नमेंट का एम है अपने कंट्री के लोगों की पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन किए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। Nowadays we have a lot of private hospitals also, but private hospitals are expensive, so that only the rich persons and the persons who have the capability to pay the large amount of fees, they are moved to the private hospitals. So government hospitals poor families के लिए गवर्नमेंट द्वारा ओपन किए गए, ताकि पुअर फैमिलीज को ये फील ना हो कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स ओपन किए गए। अब देखो, ये तो एफर्ट्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स बिठा दिया गया, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, बट इसके साथ साथ अब इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इन हॉस्पिटल्स में हमें क्या चीज चाहिए? हमें नर्सेस चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए। तो डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करने के लिए और नर्सेस की ट्रेनिंग देने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग आ गई ना, ये गवर्नमेंट हैव आल्सो ओपन मैनी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए टू ट्रेन द डॉक्टर्स, टू ट्रेन द नर्सेस। ठीक है, बहुत सारे एमबीबीएस इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर्स के लिए ओपन किए गए। तो ये हमारे पास बहुत सारे लॉट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस वर ओपन, आर ओपन। ठीक है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को ओपन किया गया। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस को ओपन करने के साथ साथ देखो, मेडिकल कॉलेज में हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं, एमबीबीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस। इन तीनों स्ट्रीम्स को इंक्रीज किया गया। एमबीबीएस हमारी एलोपैथी होती है, बीएएमएस हमारी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं और बीएचएमएस हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स होते हैं। तो इन तीनों स्ट्रीम्स के डॉक्टर्स की वैल्यू को बढ़ाया गया, इन तीनों स्ट्रीम्स के डॉक्टर्स की अमाउंट को इंक्रीज किया गया। तीनों स्ट्रीम्स में मेडिकल कॉलेजेस जो थे वो ओपन किए गए। ठीक है, बहुत सारे। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज आल्सो ओपन लॉट ऑफ डेंटल कॉलेज, बहुत सारे डेंटल कॉलेज ओपन किए गए। ठीक है, तो all these efforts have done by the government to improve the health condition of the society. अब यहाँ पर एक चीज और है, who understand the value of health and who understand the value of education? यहाँ पर सिंपल सी बात है, educated parents can understand the value of education and health both. तो यहाँ पर अगेन सबसे पहले वैल्यू किसकी है? एजुकेशन की। अगर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो वो एजुकेशन भी दिलाएंगे अपने बच्चों को, और एजुकेटेड पेरेंट्स ही अपने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। They try to provide them proper vaccination during their childhood. They also very much care about their primary health, and secondly they also try to provide them special clean environment, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, नीट एंड क्लीन वाटर, उनको जो सैनिटाइज्ड एरिया जो है वहाँ पर रहने, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनको एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हेल्थ जो है वो हमारी लाइफ में, कंट्री की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इफ द पॉपुलेशन इज नॉट हेल्दी देन इट ऑल्सो लेसन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. वो कंट्री की डेवलपमेंट पर एक रोक लगा देगी. सो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट एजुकेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल एज हेल्थ. एजुकेशन के साथ क्या इम्पॉर्टेंट है? हेल्थ. हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है. इफ वी आर नॉट हेल्दी वी आर नॉट एबल टू गिव मोर एंड मोर टू द सोसाइटी एज वेल एज टू द कंट्री. अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, देखो हिटलर के, अगर मैं पिछला एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर. हिटलर के अकॉर्डिंग जो डिसेबल्ड थे वो क्या थे? वो अनडिजायरेबल थे. डिसेबल्ड जो हैंडीकैप्ड थे, जो हेल्दी नहीं थे, उनको वो अनडिजायरेबल में काउंट करता था. बट उसका क्राइटेरिया गलत था खैर. बट कहने का मतलब कि ये है कि जो अनहेल्दी पर्सन है, जो किसी भी वजह से हैंडीकैप्ड हो गए हैं बाय मैन डिफॉल्ट, कुछ फॉल्ट तो बाय नेचर होते हैं कि अगर हमारी सपोज आई साइड नहीं है, बाय नेचर बाय बर्थ नहीं है, तो वो एक अलग बात है. बट अगर हम पोलियो ड्रॉप्स ना पिलाएं और बच्चे को पोलियो हो जाए तो वो किसका फॉल्ट है? वो ह्यूमन बीइंग का फॉल्ट है. तो हम उन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करते हैं. गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ देयर पीपल. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस. Okay, thank you.